हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में कोडिंग कोडिंग का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 करा चुका हूं, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसका आंसर देखना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके CHSL और MTS के लिए इम्पोर्टेंट है। NTPC CBT 2 जिसका एग्ज़ाम है वो भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करे, क्योंकि लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। जो भी आपको नया क्वेश्चन लगता है उसे आप नोट डाउन कर लें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेडियस इज रिटन एज, इस तरीके से हाउ विल प्रोफ्यूज बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। हिंदी वालों के लिए भी समझना कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। एक निश्चित कोड भाषा में टेडियस को इस तरह कोडबद्ध किया गया है, तो आपको बताना है प्रोफ्यूज को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा है। तो शुरू करते हैं। आप देखें, पहले खुद से ज़रूर करें। मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए और उनके अपोजिट याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको वोवल कंसोनेंट भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही देखते हैं टेडियस को किस तरीके से लिखा गया है। अगर आप देखते हैं सिंपल इनके पहले अल्फ़ाबेट के बीच में गैप, तो आप कहेंगे टी से एच गया, तो यानी कि टी की पोजीशन 20 होती है, एच की 8 होती है, तो कितना माइनस हुआ, 12 माइनस हुआ। इसी तरीके से अगर पी से आप 12 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए, 16 से 12 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और चौथी पोजीशन में आपका डी होता है। यानी कि पहला जो अल्फ़ाबेट डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब जो इसमें पैटर्न यूज हुआ है, मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ और मैंने इससे पहले भी बोला था, लेटेस्ट में इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर एग्ज़ाम में ये पैटर्न पूछा जा रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले टेडियस को आप लिख लो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है उसे सबसे पहले लिखो। तो यहाँ पे आपने देखा टेडियस में सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी, फिर यू। अब देखो किस तरीके से कोड किया गया। अब नीचे लिखा गया HAMKWPY। तो यहाँ पे आप देखोगे डी से 4 गया प्लस 4, 8 गया प्लस 4 किया गया, ई से ए गया -4 है, यहाँ +4 है, फिर -4 है, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, और फिर से आप देखोगे यहाँ +4 है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न आपसे काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी टेडियस यहाँ पे दिया गया है इसको आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद आपने गैप देखना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको प्रोफ्यूज को आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख लें। पहला स्टेप क्या है, तो यहाँ सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर एस, यू। अब स्टेप क्या है, +4 करना है। +4 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ई में ई की पोजीशन 5 होती है, +4 9, तो 9वीं पोजीशन में आई होता है। तो आई देखते ही आपके ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आप देखें यहाँ -4 करेंगे तो बी आना चाहिए, फिर +4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे +4 करने में 15 4 19 एस, -4 एल, +4 करोगे वी आ जाएगा, और -4 करोगे ओ आएगा, और +4 करोगे तो वाई आ जाएगा। तो अब आप देखें IBSLVOY, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये पैटर्न, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखना, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें सभी, किस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं MANIA, इसे लिखा गया है NZOHZ। तो आप देखो M से N +1 -1 +1 -1 और A से Z -1। तो आपको यहाँ पे पैटर्न क्या नज़र आ रहा है, आप देखो जो भी कंसोनेंट हैं उसमें क्या है, +1 किया गया है, और जो आपके वॉवल्स हैं उसमें क्या किया गया है, -1 किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप प्राउड को भी देख लीजिए, पी से आपको क्या +1 क्यू आया, आर एस +1, फिर ओ है तो -1 कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर यू है तो फिर आपका यहाँ पे क्या है, -1 किया हुआ है, टी लिखा गया, और डी है आपका कंसोनेंट है तो +1। तो इसी तरह आप डोंकी को कर लीजिए, DONKEY। पैटर्न समझ में आ गया होगा। कंसोनेंट में +1 करेंगे तो ई आएगा,
-1 करेंगे तो n आएगा, +1 O, +1 K के बाद L, -1 D और यहाँ पे +1 Z। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है आपका, ENOLDZ। तो कौन सा है, ENOLDZ, फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा होगा पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे देखें लुक को लिखा गया 2330 LOOK। ठीक है, अब आपको पता है हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखो ना तो ये पोजीशन दिख रही है ना अपोजिट दिख रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि क्रॉस में हो सकता है, के की पोजीशन 11। यहाँ पे हम पोजीशन लिख लेते हैं 12, 15, 15 और ये आपका 11। अब आप देखेंगे के की पोजीशन 11 होती है, इसका डिजिट सम क्रॉस में 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ क्रॉस में 0 नहीं होगा। तो अब आप सोचें यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे जो भी बीच के ये आपके अल्फ़ाबेट है, ये दो अल्फ़ाबेट है, इनका अगर आप इनकी पोजीशन का सम करते हैं 30 तो वो आपका यहाँ लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा गया है। और जो आपके लास्ट के यानी कि कॉर्नर के हैं एल और के, इनका जो 12 और 11 है, इनका जो डिजिट सम है वो यहाँ पे लिखा गया 23। इस तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कि इसमें भी सेम है नहीं, BALL। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, इसे दूसरे कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, BALL। ठीक है, इसको कैसे लिखा गया है, 1413। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या होती है, 2, 1, 12 और 12। अब हमारा पैटर्न क्या है, जो भी बीच के हैं इनका जो सम है वो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, आप देखो 12 + 1 13 लिखा गया है। इसी तरीके से आप देखोगे ये B और L, इन दोनों का सम 12 + 2 14 यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, सिंपल से है, सेम पैटर्न में आप कर लोगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से HELP को हम कर लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 8, 5, 12 और 16। तो बीच का जो दो समय ये लास्ट में लिखना है, 12, 5, 17 यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, और 16 + 8 24 यहाँ आ जाएगा। तो 24, 17 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पैटर्न लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है लॉस्ट ड्रिंक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब आप देखो लॉस्ट कहाँ पे है। ठीक है, आपको यही देखना है लॉस्ट कौन से स्टेटमेंट में है। आप देखोगे लॉस्ट यहाँ पे है, तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर लॉस्ट यहाँ पे है तो इसका जो भी यहाँ पे कोड होगा वो इसी स्टेटमेंट में होगा और किसी स्टेटमेंट में नहीं होगा। तो अब जैसे आपने लॉस्ट देख लिया तो आप देखो GAN हो सकता है, BHU नहीं होगा क्योंकि BHU यहाँ भी है यहाँ भी है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ लॉस्ट नहीं है, तो BHU भी आपका सिर्फ यहीं होना चाहिए था। तो अब BHU दो जगह है तो ये लॉस्ट का होगा नहीं। इसी तरह NUT देख लो, NUT यहाँ भी है यहाँ भी है, तो NUT भी नहीं होगा, और JUK भी नहीं होगा, JU की दो जगह है। ठीक है, आपको ऐसे लिख के यहाँ पे नहीं करना है, सिंपल सा देखना है। तो यानी कि लॉस्ट का क्या हो गया, GAN हो गया। उसके बाद इसी तरह ड्रिंक्स आपका कौन से स्टेटमेंट में है, या आप देखेंगे लास्ट स्टेटमेंट में है और फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो इसका जो कोड भी होगा ना वो भी इन दोनों स्टेटमेंट में ही होगा। तो आप देखो इसमें कौन सा रिपीट है, तो आपको दिखेगा BUT फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है तो BUT होगा नहीं। JUK फर्स्ट स्टेटमेंट में है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे JUK जो है आपका यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो लेकिन यहाँ ड्रिंक्स नहीं है तो JUK भी नहीं होगा। उसके बाद DER देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है तो ये नहीं होगा, और बचा LOP जो देखो आप फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है और लास्ट स्टेटमेंट में भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ड्रिंक का क्या हो जाएगा, LOP। सिंपल है, समझ में आ गया होगा सभी को। इसी तरह आपको करना है, बस आपको ये याद रखनी है जो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है वर्ड, इसका कोड बताना है, वो जिस स्टेटमेंट में होगा उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होगा। ठीक है, अगर उसमें जो कोड दिया गया है वो दूसरे स्टेटमेंट में आ रहा है तो वो उसका कोड नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा ड्रिंक का आपका दो स्टेटमेंट में था तो इसका कोड भी आपका इन दोनों स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, GANLOP आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो मनी को किस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे।
MONEY। मनी को लिखा है PRQHB। आप देखोगे M से P गया तो आप +3 कहोगे, O से R +3 +3 +3 +3। सिंपल है, यहाँ पे +3 किया हुआ है तो आपको ये कर लेना है क्रेडिट को CREDIT। तो यहाँ आप देखेंगे C से +3 करेंगे F आ जाएगा, फिर +3 करेंगे तो U आएगा, फिर +3 करेंगे तो आपको H मिलेगा, फिर +3 करेंगे D पे +3। इनकी पोजीशन में ये याद होनी चाहिए तभी आप जल्दी से करोगे। 4 3 7 G मिलेगा, फिर +3 करोगे तो L मिलेगा, फिर यहाँ +3 तो W। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा FUHGLW। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखें किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है TURKEY। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि इसके नीचे क्या क्या आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला है इसके नीचे इसकी पोजीशन आ सकती है अल्फ़ाबेट की, या इसके अपोजिट की पोजीशन आ सकती है। अब आपको इसके नीचे 7 दिख रहा है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो टी का अपोजिट क्या होता है। टी का अपोजिट आपका जी होता है, उसकी पोजीशन 7 होती है। तो यहाँ पे अपोजिट की पोजीशन लिखी है। ठीक है, सिंपल सा आपको देख लिया। फिर यहाँ पे देखो यू के नीचे क्या है, यू के नीचे आपको 6 दिख रहा है तो यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अपोजिट लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे आर के नीचे, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, इंडियन रेलवे करके मैंने आपको बताया, याद करना। तो यहाँ भी आप देखोगे इसका अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट की पोजीशन 9 लिखी हुई है। अब आप देखो के नीचे क्या है, 11 है, जबकि के का अपोजिट तो आपका क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, के की पोजीशन लिखी हुई है। ठीक है, के की पोजीशन लिखी हुई है। अब ई के नीचे देखो 5 लिखा है। ठीक है, ई की पोजीशन है। वाई के नीचे आपका 25 लिखा है, ये इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न क्या है, जो शुरू के 3 हैं उनके तो अपोजिट की पोजीशन है, जो बाद के 3 हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, ये सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। आपको अब यहाँ पे ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 25 है, मैंने आपको बताया इसके नीचे क्या क्या चीज़ें आ सकती है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं ई के नीचे 52 नहीं आ सकता, क्योंकि ई की पोजीशन 5 होती है तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। डबल आ सकता है, ट्रिपल आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा नंबर उसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो पैटर्न समझ में आ गया तो इसे कर लीजिए। तो बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, तो वाई की पोजीशन 25। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। शुरू के 3 के अपोजिट की पोजीशन लिखनी है। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का वी होता है, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। फिर ए की पोजीशन 1, टी की पोजीशन 20, एच की पोजीशन 8। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो आपको नज़र आएगा 2592212008। तो सेकेंड ऑप्शन में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6218 का मतलब है लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, 8217 का मतलब है कंप्यूटर इज अ मशीन। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इन क्वेश्चन को सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे 6 क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें 6 से अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ इसके बाद 2 अल्फ़ाबेट है, फिर 1 अल्फ़ाबेट, फिर कंप्यूटर में 8 अल्फ़ाबेट है। तो इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो मशीन में आपके कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4, 4 3 7, तो 7 आ जाएगा। यहाँ देखो 3 2 5, तो 5 आ जाएगा। और आवर में 3 है, 3, लाइफ में 4 है, तो 4 आ जाएगा। इजी में कितने, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75344, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आसान सा पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या लिखा, किस तरीके से पैटर्न है, ESTEEM। तो यहाँ देखोगे लिखा हुआ है HVWHHP। तो यहाँ देखोगे +3 है, 19 3 22, यहाँ भी +3 है, फिर +3 है, सब में +3 नज़र आ रहा है आपको आसानी से। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, डॉक्टर में +3 करोगे तो डी में 4 में 3 7 जी हो जाएगा। पहला आपका जी आएगा। ठीक है, उसके बाद आप +3 करोगे तो ओ में +3 आर, फिर +3 तो एफ, फिर टी में +3 करोगे तो आपको डब्लू मिलेगा, ओ में +3 आर,
आर में +3 यू 21। तो ये इसका आंसर आ जाएगा GRFWRU। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखो रोबस्ट को 61 लिखा गया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं या तो इनकी पोजीशन का सम से कुछ होगा या इनके अपोजिट की पोजीशन का सम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ROUBST। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर आप इनकी पोजीशन का सम करते हो तो आपको ये 61 से काफ़ी बड़ा नंबर मिलेगा। किस तरीके से? आप देखो ये 18 है, ये 15 है, फिर आप देखो ये 21 है, फिर 2 है, फिर 19 है, फिर आपका 20 है। अब देखो 20, 19, ये तो यहीं पर आपका 60 हो गया, 60 हो गया। उसके बाद इतना बड़ा नंबर आपको माइनस करना होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको यहाँ पे पोजीशन का सम इस तरीके से होना चाहिए, या तो उसमें से हम जितने अल्फ़ाबेट है उतना माइनस करें, या यानी कि 61 के आसपास पोजीशन का सम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 61 है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ भी सम आए उसे मल्टीप्लाई करके उस बड़े नंबर तक हम जा सकते थे। यहाँ पे आप देखोगे अगर पोजीशन का सम करोगे तो आपको देख के लग रहा है कि 61 से काफ़ी बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अपोजिट का सम करके देखना है। अपोजिट का सम करोगे, आर का अपोजिट आई 9 होता है, ओ का अपोजिट 12 हो गया, ठीक है, एल होता है, यू का अपोजिट 6, बी का अपोजिट 25 हो गया, एस का अपोजिट 8 और टी का अपोजिट 7। अब इसका सम आप करके देखो, आप देखोगे यहाँ पे 25 हो गया और 7 8 6 14 और 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, 51 हो गया। 51 में 9 जोड़ोगे तो आपको 60 मिलेगा और +7 67। तो यहाँ पे 67 आ रहा है। अब देखो ये 61 के नज़दीक है और इसमें से अगर आप 6 माइनस करते हो तो आपको कितना मिल जाता है 61। यानी कि 6 क्या है, जितने अल्फ़ाबेट यहाँ पे हैं उसको हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया पैटर्न। इसी तरह आप फॉर्चुनेट को करके देख लीजिए। यहाँ पे इनकी पोजीशन का सम करेंगे तो आप देखोगे इनके अपोजिट की पोजीशन का सम करना है। एफ का अपोजिट 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12, ठीक है, इनके अपोजिट का लिख रहा हूँ, आर का आई 9 प्लस आपका 7 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 26 प्लस टी का आपका 7 और ई का आपका वी 22। अब इसका आप सम करके देखेंगे तो आपको सम मिलेगा इसका 123। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, 123 में से माइनस कितना करना है, जितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं। तो आप देखोगे 4 4 8 9 अल्फ़ाबेट है, 9 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 123 में से 9 तो 114 मिल जाएगा, जो कि इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे यही इसी तरीके के पैटर्न इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आई लाइक ऑल फ्रूट्स। ठीक है, तो आई लाइक ऑल फ्रूट्स क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी आपने देखा है 3224 का मतलब है ताज इन आगरा। ठीक है, इज इन आगरा, तो इसका मतलब क्या है, ताज में 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 लिखा गया है, इज में 2 है तो 2 लिखा गया है, इसी तरह जितने अल्फ़ाबेट हैं वो लिखा गया है। तो आगरा में 4 हैं तो 4 लिखा गया। पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप कहोगे आई में एक अल्फ़ाबेट 1, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, लाइक में 4, फिर 3 और फ्रूट्स में कितने, 3 3 6, तो 6 आ जाएगा। तो 1436 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखिए। यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, गेट को लिखा गया है GATE, इसे लिखा गया है QKDO। तो यहाँ पे आप देखोगे G से Q गया, यानी कि G से Q में 7 मतलब +10 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, +10 ऐड किया। A से K गया तो +10, T से D +10। ठीक है, आप देख सकते हो T से 26 तक जाएगा तो 6 हो जाएगा, +4 फिर स्टार्टिंग से पहुँच जाएगा ABCD। ठीक है, ई से ओ गया तो आप देखोगे 5 + 10 यहाँ पे 15, तो 10 10 का गैप है। तो इस तरह प्लान में भी आप कर सकते हैं। आप देखो 16 से आप 10 जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 10 26, 26 पोजीशन में आपका जेड होता है, +10 है। फिर यहाँ +10 है तो वी आ जाएगा, 12 10 22, 22वीं पोजीशन में आपका वी होता है। फिर यहाँ पे +10 करोगे तो 11 के आ जाएगा, फिर +10 करोगे तो 24 एक्स आ जाएगा। तो आपका आंसर ZBKX, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो सिंपल ही है, यहाँ पे तो आप सिंपल बता सकते हो। आप देखोगे टी की पोजीशन 20 होती है, यहाँ पे 40 लिखा गया है, तो टी का डबल किया गया है, पोजीशन का डबल। आप देखो ओ का 15 दूनी 30, 13 दूनी 26, 1 दूनी 2, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। तो आपने देखा इससे पहले भी ये डबल और ट्रिपल वाले क्वेश्चन आपके पहले पार्ट में भी मैंने बताए थे, वहाँ भी पूछा गया और सिंपल आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। इसी तरह से आप गार्लिक को कर लीजिए, 7 होती है इसकी पोजीशन, 7 का डबल 14। फिर नेक्स्ट में ए की पोजीशन का डबल 2, आर का डबल 36,
एल का डबल आपका यहाँ पे 24 और आई का 18 और सी का आपका 6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 14, 2, 36, 24, 18, 6, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पैटर्न है। अब इसे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ स्काई इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड थंडर, थंडर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पॉट, पॉट इज कॉल्ड डेजर्ट और डेजर्ट इज कॉल्ड स्काई। ठीक है, तो आपको बताना है फिश देन वेयर डू फिश लिव, तो फिश कहाँ रहती है? तो फिश कहाँ रहती है आप सभी को पता है, वाटर में, और वाटर को क्या कहा जाता है? वाटर इज कॉल्ड पॉट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो भोपाल को यहाँ पे 6, 24, 25, 48, 3, 36 लिखा गया है। किस तरीके से लिखा गया होगा आप बताएं, यहाँ पे क्या हो सकता है? आप देखो इनकी पोजीशन आप सबसे पहले लिखो, बी की 2, फिर 8, फिर 15, फिर 16, फिर 1, फिर 12। अब देखो 2 को 6 लिखा गया, यानी कि क्या किया गया है? यहाँ पे ट्रिपल किया गया है। 2 तियाँ 6, 8 तियाँ 24, 15 दूनी 15 तियाँ 45, फिर आप देखोगे 16 तियाँ 48, फिर 1 तियाँ 3 और 12 तियाँ 36। तो यहाँ पे जो भी है भोपाल को, इनकी जो पोजीशन है उसका ट्रिपल किया गया है, यानी कि 3 गुना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, कोहिमा को आप लिख लीजिए, इसकी पोजीशन 11 होती है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 33। फिर यहाँ पे 15 तियाँ 45, 8 तियाँ 24, 9 तियाँ 27, 13 तियाँ 39 और 1 तियाँ 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 गुना किया है इनकी पोजीशन का, 33, 45, 24, 27, 39, 3। तो कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें, FLASK, फ्लास्क को क्या लिखा गया है? IPFYR। तो आप देखें कितने का गैप है, F से I गया तो यानी कि आप कहोगे +3, L से P +4, A से F +5, फिर आप देखोगे यहाँ पे +6 और यहाँ पे +7। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 का गैप है। तो यहाँ पे T से +3 करोगे तो आपको 23 मिलेगा W, फिर +4 करोगे, 15 और 4 कितना होता है? O की पोजीशन 15, 15 4 19 S, फिर +5 करोगे U में तो आपको Z मिल जाएगा, फिर आप +6 करोगे, ठीक है, R में 18 6 24, 24 में X होता है, S में +7 करोगे तो 19 और 7 26 Z होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? WSZXZ। कौन सा ऑप्शन है? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्डर को इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है BUILDER। आप देखोगे क्या है, VZNFXJL। तो आप देखो क्या गैप है, तो आप कहोगे B से V गया, तो आप B से V जाएगा तो B आपका 2 होता है, तो V जा रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं, यानी कि आप -6 करते हैं तो आपको 22 मिल जाएगा। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि A से 26 तक होते हैं, B से आप जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? -6 करोगे तो 22 मिलेगा, और 22 आपका 22वीं पोजीशन में V होता है। इसी तरीके से U से Z गए तो आप देखोगे U से Z गए तो यहाँ पे कितना किया है? 21 5 26 +5 किया है। I से N गए तो आप कहोगे यहाँ पे +5 हुआ है, ठीक है, 9 5 14। L से F गए तो आप कहोगे -6, D से X गए -6, E से J गए +5 और R से L गए तो आप कहोगे -6। अब पैटर्न यहाँ पे क्या बना है, जो भी कंसोनेंट हैं, जो भी कंसोनेंट है उसमें -6 किया गया है, और जो वॉवल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या किया गया है? उसमें आपका क्या है? +5। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि क्या पैटर्न है। तो अब आप पार्किंग को कर लीजिए, PARKING। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे P क्या है? कंसोनेंट है तो -6 करना है। P की पोजीशन 16 होती है, -6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? J मिलेगा। A में +5 करोगे तो आपको F मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, आप इसे आगे भी कर लीजिए, -6 तो आपको L मिलेगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे -6 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? E मिलेगा। फिर यहाँ +5, 9 5 कितना होता है? 14, तो आपको N मिलेगा। फिर आपका -6 करोगे तो आपको H मिलेगा, और यहाँ पे -6 करोगे तो आपको A मिलेगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो JFLENH इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
इसे देखिए, ग्लव को 148 लिखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन का सम करके आपको कुछ हो सकता है, ठीक है, सम करके किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे GLOVE, ठीक है, इसकी पोजीशन हम लिखते हैं, तो पोजीशन आपकी कितनी होती है, जी की आप देखोगे 7 + 12 + 15 प्लस आप देखोगे ये कितना 22 + 5, तो आप देखोगे 22 × 5 27, 27 दूनी 54, 54 और 7 कितना हो जाता है, 54 और 7 आपका हो जाएगा 61। अब देखो 61 का आप डबल करते तो आपको नहीं मिलेगा, ट्रिपल करते हो तो तब भी आपको ये नंबर नहीं मिलेगा, और फिर 4 करने में तो 6 चौको 24 वैसे भी नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार इनकी अपोजिट की पोजीशन का सम करके भी देख लेना है, ठीक है। अब अपोजिट देखोगे, जी का आपका अपोजिट 20 होता है, एल का आपका क्या होता है, एल का ओ होता है तो 15, यहाँ 12, ठीक है, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 22 आ जाएगा। अब देखो ये VELO ये आपस में ही अपोजिट होते हैं, और आपको पता है जो भी अपोजिट होते हैं उनके डिजिट का, उनकी पोजीशन का सम जो होता है वो 27 होता है। आप देख सकते हो 15 12 27, 5 22 27, जो भी अपोजिट होंगे हर अपोजिट के आपका जो सम होगा पोजीशन का वो 27 होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो 27 दूनी 54, तो ये हो गया, प्लस 20, 54 और 20 कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ पे आपका ये 74 आ जाएगा, और 74 का अगर हम डबल करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14, 148 मिल गया। अब हमने यहाँ पे डबल ही क्यों किया, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये पोजीशन का सम नहीं, ये अपोजिट का सम है, ठीक है। तो 148 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे जितने वॉवल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई किया होगा। अब आप देखो कि यहाँ पे 1 और 2 वॉवल्स हैं, तो हमने 2 वॉवल्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे बन गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपोजिट का सम करना है, उसके बाद जितने उसमें वॉवल्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से आप OBDURATE को कर सकते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे आपने देखा जितने वॉवल्स हैं यानी कि 2 है, तो यानी कि आपका 2 से आपका डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जितने अल्फ़ाबेट होंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, जो भी आपका नंबर होना चाहिए वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं 4 का फैक्टर होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आप देखो 602 4 का मल्टीपल है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा 4 के मल्टीपल के लिए 4 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप देखोगे 602 है, ये नहीं है, 402 है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है, 502 है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20, एक ही नंबर है जो 4 से डिवाइड है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, लेकिन ये हमेशा आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे टू आपके वॉवल्स हैं, और आपको पता है कि 2 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 से डिवाइड भी होगा, क्योंकि 2 का ही मल्टीपल है, ये आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको सीधे देख लेना है कि यहाँ पे 4 आपके वॉवल्स हैं, तो 4 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो तब आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे ऐसा है, लेकिन आपको देख के जरूर चलना है। तो यहाँ पे आप इसके अपोजिट का आप सम करेंगे, तो 12 + 25 + 23 डी का +6 + 9 + 26 + 7 + 22। अब इसे सम करेंगे तो ये सम आपका आ जाएगा 130, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने इसमें वॉवल्स है, वॉवल्स से 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13 चक्को 52, यानी कि 520 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है सोहन को किस तरीके से कोड किया गया। तो अब आप देखें सोहन कौन से स्टेटमेंट में, सोहन आपका पहले स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी पहले स्टेटमेंट में ही होगा, और कहीं सोहन नहीं है। तो आप देख सकते हो एम आई एन यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में भी है, तो एम आई एन तो होगा नहीं इसका, ठीक है, एम आई एन होगा नहीं सीधे से। एफ आई एन दूसरे स्टेटमेंट में, एफ आई एन भी होगा नहीं, तो बचा क्या डी आई जी। तो सोहन का जो कोड होगा वो डी आई जी होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गैलरी को यहाँ पे ये लिखा गया है। अब इसके नीचे क्या क्या पोजीशन हो सकती है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी पोजीशन का ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, या तो पोजीशन होगा
या आपका इसके अपोजिट की पोजीशन का होगा या डिजिट सम होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखो इसके नीचे 1 आएगा या 14 आएगा, आपको सिंपल समझ में आ जाना चाहिए। इसकी पोजीशन 7 होती है, यहाँ पे 14 लिखा गया, यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हो इसका डबल है। फिर इसके नीचे 2 है, डबल है 1 का। फिर 24 है, इसका डबल है, ठीक है, सब डबल है। एल के नीचे 24 है, डबल है। ई के नीचे 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, यानी कि सिंपल सा है, पोजीशन का डबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप NOSTALGIA को सॉल्व कर लीजिए। तो n का डबल 28, फिर 30, फिर आपका यहाँ पे 19 दूनी 38, फिर 40, फिर 2, 24, 14, 18 और 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपको ये दिखेगा? 28, 30, 38, 40, 22, 41, सॉरी 40, 22, 40 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, फिर 24 है, 40, 2, 24, 14, 18, 2। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा डबल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करें सॉल्व। फिक्स को कैसे लिखा गया है आप देखोगे, FIXED। अब यहाँ पे आपको सिंपल पहले देखने में ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं, ठीक है, ये सभी को दिख रहा होगा। जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट है। माउस में भी आप देखोगे जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है पहले ही बता चुका हूँ, या तो इन अल्फ़ाबेट को क्रॉस में लिखा होगा या क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अब ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब आप देखो FIXED को क्या लिखा गया है, XIFED, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे बड़ा ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, लेकिन ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। आप देखोगे सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा FIXED में क्या है, X है, X लिखा है, उसके बाद I है, उसके बाद F है, फिर उसके बाद E है, फिर सबसे छोटा D है। तो इस तरीके से लिखा गया है। माउस में भी आप देख सकते हो, माउस में भी किस तरीके से लिखा गया है। तो माउस में सबसे बड़ा कौन सा है, U है, फिर S है, फिर O है, फिर M है, फिर E है। E सबसे छोटा है, ये है। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया अल्फ़ाबेट को। तो ये आपका पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। GAMBIT मैंने आपको पहले ही बताया, वही अल्फ़ाबेट आपको नज़र आते हैं। तो क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो सबसे बड़ा क्या है, तो आपको दिखेगा गैम्बिट में सबसे बड़ा T है, फिर आपको M, फिर I, फिर G, फिर B, फिर A, सबसे छोटा A है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TMIGBA, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसके बाद एक पार्ट और बचेगा जिसमें हम 21 क्वेश्चन फिर से कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बताना है आपको, लव के लिए क्या होगा। तो आप देखो लव आपका कौन से स्टेटमेंट में, लव आपका है पहले स्टेटमेंट में, आई लव इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो FIG तो आपका रिपीट हो रहा है, ये हो नहीं सकता। VIC भी आपका रिपीट हो रहा है, ये होगा नहीं। बचा क्या, JIG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, JIG, ठीक है, स्मॉल में है JIG। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। ये तो आपके आसान क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप कर लोगे, आपको इनमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले एक पूरी वीडियो भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन में बना चुका हूँ, जो मैंने आपका पहले एक वीडियो बनाई हुई है कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। आप चैनल में जाके उसे ज़रूर देखें। तो यहीं पर ये पार्ट को ख़त्म करते हैं। आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।